हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी चैनल इंग्लिश विद ज़ैनब में। आज जो मैं पैराग्राफ लाई वो है नॉइज़ पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। इस पैराग्राफ की करने वाली हूँ मैं ट्रांसलेशन। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ होने वाला है दोस्तों। वर्ड टू वर्ड में इसकी हिंदी मीनिंग नीचे लिखती चलूँगी जिससे आपको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके ज़रिए से आप इंग्लिश को ईजिली पढ़ना और बोलना भी सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। लाउड स्पीकर्स आर अ ग्रेट नॉसेंस। लाउड स्पीकर आर हैं, एक बड़ी, ग्रेट की मीनिंग होगी बड़ी। नॉसेंस, नॉसेंस की मीनिंग होती है परेशानी या रुकावट या फिर चिढ़ भी होती है। बहुत ज़्यादा शोर चिढ़ पैदा करता है या बहुत गुस्सा भी आता है। बहुत ज़्यादा जब शोर होता है तो बहुत गुस्सा आता है, चिढ़ पैदा करता है या परेशानी पैदा करता है। दे स्प्रेड नॉइज़ पोल्यूशन विच अफेक्ट ह्यूमन नर्व्स। वे स्प्रेड फैलाते, ध्वनि प्रदूषण, विच जो, अफेक्ट, अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित, ह्यूमन नर्व्स मानव तंत्रिकाएं, जो नसें होती है नर्व तंत्रिकाएं। एंड और कैन सकता, मेक बना, एक पर्सन व्यक्ति, स्पेशली खास तौर पर या विशेष तौर पर, विशेष रूप से, दोनों इसकी मीनिंग निकलेगी। एंड एक इन्फेंट, इन्फेंट की मीनिंग होती है शिशु, छोटा बच्चा, जो पैदा हुआ बच्चा होता है या फिर 1-2 साल तक के बच्चों को शिशु कहते हैं। डीफ, डीफ मीन्स होता है बहरा। दोस्तों आपको वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। एक एक वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे वर्ड मीनिंग को एक कॉपी पेन लें, नोट करते चलें। परहैप्स या शायद, परहैप्स की मीनिंग होती है शायद। इवन भी, डम, बहरा और गूंगा, गूंगा, डम की मीनिंग होती है गूंगा, गूंगा और बहरा भी बना सकता है शिशुओं को। दे स्प्रेड नॉइज पोल्यूशन विच अफेक्ट ह्यूमन नर्व्स एंड कैन मेक अ पर्सन स्पेशली एन इन्फेंट डीफ और परहैप्स इवन डम। ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं जो मानव तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। जो शोर होता है वो नर्व्स को, हम लोग की जो इंसानी नर्व हैं, तंत्रिकाएं हैं, उसे इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है। और एक व्यक्ति, विशेष तौर पर एक शिशु को, एक छोटे से बच्चे को जो 2-3 साल या पैदा हुआ बच्चा है या 2-3 साल तक के बच्चे बहुत इमेच्योर से होते हैं, मैच्योरिटी नहीं होती है, वो बहुत नाजुक से होते हैं। खास करके शिशु बहरे और गूंगे, शायद गूंगे भी हो सकते हैं, मतलब इतने ज़्यादा शोर से, अगर बहुत करीब से आपके शोर आ रहा है तो बहरे और गूंगे भी हो सकते हैं। बना सकता है, हो सकते नहीं है, या फिर बना सकता है। बहुत ज़्यादा करीब से लाउड स्पीकर बज रहा हो तो बच्चों को इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है, बहरा और गूंगा भी बना सकता है। नो डाउट, कोई संदेह नहीं। वी, हम या हमारे। सेवरल, सेवरल की मीनिंग होती है कई। अदर एजेंट्स, दूसरे एजेंट्स। डैट की स्प्रेड, फैलाते, ध्वनि प्रदूषण। सच एज, जैसे कि। हॉर्न ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटर गाड़ी, मोटर वाहनों। व्हीकल की मीनिंग होगी मोटर वाहनों। हॉर्न, कभी कभी जब आप देखिए ट्रैफिक होता है तो लोग बहुत हॉर्न बजाते हैं, तो हॉर्न ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटर गाड़ियों का हॉर्न। बजर एंड हूटर्स ऑफ फैक्ट्रीज, बजर्स जो होते हैं, बजर जान ही रहे हैं, एंड और हूटर
फैक्ट्री कारखानों में जो एडवर्टाइज वगैरह करते हैं। नॉइज़ ऑफ पीपल इन मार्केट, बाज़ार में लोगों का शोर या ध्वनि। हाई वॉल्यूम ऑफ टीवी, हाई वॉल्यूम उच्च मात्रा, मतलब हाई क्वालिटी की, जो बहुत ऊंचे ऊंचे शोर के साथ टीवी चलाते हैं। टीवी और रेडियो का जो शोर होता है। जजिंग साउंड ऑफ ट्रैक्टर, जजिंग की मीनिंग होती है गड़गड़ाहट, जैसे उसमें होती है ना, ट्रैक्टर में होती है और जनरेटर में होती है, गड़गड़ाहट होती है, उसकी आवाज़ थोड़ी चेंज होती है और ज़्यादा तेज़ उसकी आवाज़ होती है, उसको गड़गड़ाहट की आवाज़ को बोलेंगे। जजिंग साउंड, गड़गड़ाहट की आवाज़ ऑफ के ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर आपने सुना होगा, ट्रक, ट्रैक्टर, बस कैसी कैसी आवाज़ें निकालते हैं। स्कूटर एंड और जनरेटर की भी आवाज़ सुना होगा, कितनी ज़्यादा शोर होती है, आदि। लेकिन, बट की मीनिंग होगी लेकिन। चलिए इतना पूरा समझते हैं। नो डाउट, कोई संदेह नहीं। वी हैव सेवरल अदर एजेंट्स डैट स्प्रेड नॉइज़ पोल्यूशन सच एज हॉर्न ऑफ मोटर व्हीकल्स। में कोई संदेह नहीं कि हमारे पास कई ऐसे एजेंट हैं, मतलब कई ऐसे ज़रिए हैं जो फैलाते हैं ध्वनि को, मतलब ध्वनि प्रदूषण को फैलाते हैं, शोर को फैलाते हैं, जैसे कि हॉर्न ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर वाहनों का हॉर्न। जैसे हम लोग ट्रैफिक में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हॉर्न लोग बजाते हैं, बिला वजह बजाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जब ट्रैफिक खुलेगा तो अपने आप जो है आगे बढ़ेगी गाड़ी, बट लोग बिला वजह चलाते रहते हैं, ज़ोर शोर कर देते हैं। बज़र एंड हूटर्स ऑफ फैक्ट्रीज़, कारखानों का जो शोर होता है, बज़र बजाते हैं, हूटर वो करते हैं ना, एडवर्टाइज वगैरह करते हैं। नॉइज़ ऑफ पीपल इन मार्केट, वे लोगों का शोर बाज़ार में। हाई वॉल्यूम ऑफ टीवी एंड रेडियो सेट्स, और उच्च मात्रा में, उच्च हाई वॉल्यूम पे जो चलाते हैं टीवी और रेडियो। जजिंग साउंड ऑफ ट्रैक्टर, स्कूटर एंड जनरेटर, गड़गड़ाहट की आवाज़ जो होती है जनरेटर में होती है, स्कूटर में, ट्रैक्टर में, बस में, इन सब में। बट द ब्लरिंग ऑफ लाउड स्पीकर्स आर द मोस्ट एबनोशियस ऑफ देम ऑल। ब्लरिंग की मीनिंग होती है कर्कश आवाज़, एक आवाज़ होती है बहुत कानों में चुभती हुई है, कर्कश आवाज़ या ध्वनि। ऑफ लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर जो शोर बजता है, स्पीकर। आर है द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। ऑब्न्यूअस ऑफ देम, ऑब्न्यूअस की मीनिंग होती है अप्रिय या फिर घिनौनी। ऑफ देम उनकी, ऑल सभी। जो भी शोर होता रहता है, जो भी नॉइज़ पोल्यूशन होता रहता है, जैसे मोटर वाहनों का शोर है, बज़र है, हूटर का कारखानों में जो बजते रहते हैं, लोगों का शोर जो मार्केट में होता है, और गड़गड़ाहट जो की आवाज़ होती है, कर्कश की आवाज़ जो होती है बहुत कानों में जो चुभती हैं, तो वो सारी आवाज़ जो है, लाउड स्पीकर का तेज़ शोर सबसे ज़्यादा घिनौना होता है, ये बहुत उलझन देता है, इतना ज़्यादा लाउड स्पीकर नहीं बजाना चाहिए। पीपल हैव नो सेंस ऑफ रियलाइजिंग डैट साइलेंस एंड ट्रांस क्वालिटी आर गोल्ड एंड इवन द बेस्ट स्पीच ओनली सिल्वर। पीपल, लोगों, हैव की मीनिंग होगी पास, लेकिन सेंस देखते क्या निकलता है। हैव की कोई मीनिंग नहीं होती है, जब पास की कोई चीज़ होती है तो उसके लिए लगाया जाता है नो सेंस। नो सेंस मीन्स एहसास नहीं, उन्हें कोई एहसास नहीं है, कोई उन्हें सेंस नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। नो सेंस, उन्हें एहसास नहीं है, नहीं एहसास ऑफ का, नहीं सॉरी रियलाइजिंग का होता एहसास। नो सेंस मीन्स होगा मतलब नहीं, उन्हें एहसास नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि। साइलेंस, शांति, एंड और ट्रांस क्वालिटी की मीनिंग भी होती है शांति। आर है गोल्ड, सोना, एंड और
इवन भी द बेस्ट स्पीच, सबसे अच्छी या सबसे बढ़िया। स्पीच भाषण। इज है ओनली केवल। सिल्वर चांदी। पीपल हैव नो सेंस ऑफ रियलाइजिंग दैट साइलेंस एंड ट्रांसक्वालिटी आर गोल्ड, इवन द बेस्ट स्पीच ओनली सिल्वर। लोगों को ये एहसास ही नहीं है, ना ये मतलब है कि शांति कितनी ज़रूरी चीज़ है। ये एक सोने की तरह है। अगर आप शांत माहौल में रहते हैं तो वो आपके लिए किसी सोने से कम नहीं है, गोल्ड से कम नहीं। इवन द बेस्ट स्पीच ओनली सिल्वर, यहाँ तक कि सबसे अच्छा भाषण भी चांदी का ही है। डे इन द डे आउट, आए दिन या दिन प्रतिदिन। पीपल इन रिगार्ड्स ऑफ एनी सोशल नॉर्म्स, लोग इन मीन्स में डिसरिगार्ड अनादर करते हैं या अवहेलना करते हैं। अवहेलना ऑफ की एनी कोई या किसी सामाजिक नॉर्म्स नियम, लोग जो है सामाजिक नियम की अवहेलना करते हैं, अनादर करते हैं। आए दिन लोग जो है क्या करते हैं, अपनी शादियों में या ऐसे कोई भी फंक्शन हो रहा तो ज़ोर ज़ोर से कुछ भी लगा देते हैं, सॉन्ग लगा देते हैं, वॉल्यूम तेज़ करके कुछ भी करते रहते हैं, इन्हें एहसास नहीं। डे इन एंड डे आउट, पीपल इज़ रिगार्डेड ऑफ एनी सोशल नॉर्म्स। आए दिन लोग किसी भी सामाजिक नियम को ताक पे रख कर, मतलब उन्हें अनादर करके वो क्या करते हैं, त्योहारों और समारोह में गाने बजाने लगते हैं। स्टार ब्लरिंग फिल्म सॉन्ग, बताया ना भी, शुरू कर देते हैं। बजाना फिल्मी सॉन्ग, फिल्मी गाने। ऑन पर फेस्टिवल, त्योहारों में। और फंक्शन में, घर का फंक्शन हो या कुछ भी हो, फंक्शन या समारोह में बजाना शुरू कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, कितना भी उनको समझाओ कि ना करो, लेकिन वो सामाजिक नियम को ताक पे रख के अवहेलना करके, अनादर करके क्या करते हैं, फिल्मी गाने बजाते हैं त्योहारों और समारोह में। ऑन सच अकेजन, ऐसे मौक़ों पर या ऐसे अवसरों पर। ऑन की मीनिंग पर, सच ऐसे ओकेज़न मौक़ों या अवसरों पर। दे वे थिंक सोचते। दे हैव गॉट द राइट्स, उनके पास अधिकार है, उन्हें अधिकार प्राप्त है। गॉट मीन्स प्राप्त है। एंड और लाइसेंस टू डिस्टर्ब पीपल, उनके पास लाइसेंस है कि वो लोगों को डिस्टर्ब कर सकें, परेशान कर सकें। उन्हें लगता है कि उनके पास ये अथॉरिटी होगी, उनके ऊपर ये अधिकार हो गया, लाइसेंस उन्हें मिल गया कि किसी भी तरह बस लोगों को परेशान करते रहें। ऑन सच ओकेजन दे थिंक दे हैव गॉट द राइट्स एंड द लाइसेंस टू डिस्टर्ब द पीपल, उन्हें ऐसे मौके पर लगता है कि उन्हें लोगों को परेशान करने का अधिकार और लाइसेंस मिल गया। द इन्फेंट, शिशुओं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों। द पेशेंट, मरीजों को। एंड और द स्टूडेंट, छात्रों को। छोटे छोटे बच्चे और मरीज़ जो हैं, जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, लेटे रहते हैं, बहुत बीमार, उन्हें बहुत इरिटेशन होती है शोर वगैरह से। और छात्र जो एग्ज़ाम देना है, पढ़ना लिखना है, आ रहे हैं। द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। अफेक्टेड की मीनिंग होती है प्रभावित। शोर से सबसे ज़्यादा यही लोग प्रभावित होते हैं, बाकी तो इग्नोर कर देते हैं। क्लास मीन्स वर्ग, ठीक है, बाकी सब तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे सोते नहीं, रोने लगते हैं, ज़्यादा लाउड स्पीकर ज़ोर ज़ोर से बजता है तो मरीज़ जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। वो अपनी तकलीफ़ों में ऐसे ही इतना ज़्यादा मुब्तला रहते हैं कि वो उनको इरिटेशन होती है शोर से। और छात्र जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बच्चे हैं,
उनको पढ़ना लिखना, एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो लाउड स्पीकर जब बहुत ज़्यादा बजता वगैरह रहता है तो वो लोग पढ़ लिख नहीं पाते। द पुअर स्टूडेंट, बेचारे, यहाँ पे पुअर गरीब नहीं होगा, बेचारे छात्र, जो द पुअर स्टूडेंट हु हैव टू अपीयर फॉर सम एग्जामिनेशन कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बेचारे छात्र हैव पास ये फॉर सम एग्जामिनेशन, कुछ परीक्षा, एग्जामिनेशन की मीनिंग होती है परीक्षा, कैन नॉट नहीं सकते, कंसंट्रेट ध्यान केंद्रित, ऑन पर स्टडीज़ पढ़ाई पर। वे बेचारे छात्र जिन्हें कुछ परीक्षाएं देनी होती हैं, उनके कुछ एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, वे पढ़ाई पे अपना ध्यान नहीं दे पाते शोर वगैरह की वजह से। द पेशेंट, मरीज़ नहीं सकते, गेट पा एक, ब्लिंक ऑफ स्लीप्स, एक पल की नींद, अ ब्लिंक ऑफ स्लीप, एक पल की नींद या झपकी वो नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आपके शोर बहुत हो रहा है तो मरीज़ जो है वो एक पल की नींद नहीं ले सकता, इतना ज़्यादा शोर होता है लाउड स्पीकर से। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।